ध्यान कैसे करें कि इस श्रृंखला में आज आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेजोड़ विधि आप करना चाहते हो। हर आदमी पांचों इंद्रियों के रस में उलझा है, पर इन पंच इंद्रियों के रस से आपको आना है अंदर। ये संभव हो सकता है अगर आपने इस सत्संग को ठीक से सुना, इस प्रस्तुति को ठीक से आपने समझा। सच में हर आदमी भोजन तो खाता ही है। 5 प्रकार के रस होते हैं, तो इन पांचों रस में से कौन से रस आपको अच्छा लगता है? मैं मान के चलता हूँ कि आपको मीठा अच्छा लगता है। एक टुकड़े मीठा का, छोटी सी मिश्री का जीभ में आप लगाइए। सबसे पहले तो आप रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। देखिए, भगवान भजन करने वाले ना पहले आचमन करते हैं, फिर मंत्र जप करते हैं, पर मैं आपको जस्ट उल्टा सिखा रहा हूँ कि आपको आचमन करके जीभ में छोटे टुकड़े मीठा का रखनी है। और आप क्या करेंगे? अब आपको नकली रस फीलिंग होगी, लेकिन वो असली रस में परिवर्तित हो जाएगा। नकली रस उसे कहते हैं कि आपने मिश्री रखा जीभ में, छोटी रखना, इतने बड़े नहीं रखना, छोटी रखा, और आपको ये रसनेंद्रिय ध्यान के अंदर उतर जानी है, रस लेनी है। और ये रस आपको खेचरी मुद्रा करने वाले बहुत ही ज़बरदस्त कर पाते हैं, पर आप खेचरी मुद्रा तो सिद्ध नहीं किए। आपको तो नकली से अंदर की ओर आना है, असली में। ये ठीक वैसे ही काम करेगा। कोई व्यक्ति नकली वाला हंसी हंसा, प्रयास करके देखना, बंद कमरे में करना, लोग पागल समझेंगे। क्यों हम नहीं समझने दो ना, हम तो पागल ही भले हैं, क्योंकि इसी में हमारे जीवन फले हैं। तो आप बंद कमरे में आप हंस के देखना। पहले दिन हंसोगे नकली है, दूसरे दिन हंसोगे नकली है, तीसरे दिन आपको लगेगा कि मैं ही हंस रहा हूँ मुझ पे, चौथे दिन आपको लगेगा ये तो असली है, पूरी दुनिया तो नकली है, लेकिन लोग उसको असली मान बैठे। तो आपको इस नकली से असली की ओर आना है। छोटी सी ढेली आपने रखा जीभ में, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ज़्यादा नहीं रखना। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी है, सीढ़ी को छोड़ देनी है। ऊपर चढ़ जाने के बाद मंजिल में पहुंच जाना है। जैसे पर्वतारोही कील ठोकता है, रस्सी के सारे ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ जाने के बाद रस्सी और कील सब छोड़ दिया। आपको भी जैसे माला करते हैं, माला करते करते कर्तापन से मुक्त हो जाते हैं, रसानंद में पहुंच जाते हैं। रसोस्वरा वैश्वनारा, हमारा आत्मा ही रसवाना है, वहाँ पहुंच जानी है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी से ऊपर ऊर्जा आने देना, लेकिन आपके मन को जीवा में लगा के रखना। आंखें आधा बंद आधा खुली, बाहर देखना मत, जगत दिखेगा, अंदर देखना मत, स्वप्न दिखेगा। दोनों के बीच में टिके रहना, ज़रूरत पड़े बाहर, ज़रूरत पड़े अंदर। जीभा में छोटी ढेली रखा है, पहले 3 दिन तक, अगले चौथे दिन धीरे धीरे छोड़ते जाना है। अब चौथे दिन आपको उसी समय बैठने का अभ्यास हो जाएगा। ये काम वैसे करेगी जैसे नींबू का टुकड़ा मैंने काटा, इस जगह भी मोबाइल पे भी मैं काटूँ ना, सिर्फ चित्र दिख रहा है और आपको मुंह में पानी आने लगेगा। क्या उस समय सच में आपके पास नींबू है? नहीं है, पर आपको ऐसा लगता है कि नींबू काटने से खट्टापन आएगा, तो वैसे ही आपको काम करेगा। है तो नकली, क्योंकि आपको असली रस में उतरना है। अब आप बिल्कुल शांत होते जाना, उस रस को फीलिंग करते जाना। 10 से 5 मिनट बाद आपको नकली ही है, पहले दिन तो नकली, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5-7 दिन बाद आपको वो ढेली जो आपने मिश्री के रखा था नहीं रखना है। प्रयास ये करना है कि आपको बगैर मिश्री रखे ही उसी समय में, उसी आसन पे, उसी दिशा में, बस ये विधि फिक्स टाइम पे आपको करनी है। जैसे जिस समय हम खाना खाते हैं उसी समय भूख लगती है, जिस समय सोते हैं बगैर घड़ी देखे आपको नींद लगती है। ये अभ्यास हो जाएगा तो आपको सीढ़ी भी छूट गई, अब आप मंजिल में पहुंच गए। ये रसनेंद्रिय ध्यान, ये विधि बहुत ही सशक्त है। जिन खऊ आदमी है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। आप खऊ नहीं हो, अब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपके पास इतने खऊ मिले कि आप खऊ से भी छोड़ के अंदर की जो रस है उसमें उतर पाओ। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमारा वीडियो नहीं मिलता, जुड़े रहने के लिए बेल आइकन बना कर रखिए, सब्सक्राइब करके रखो, तो मेरा वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। मैं आपको ज्ञानवर्धक बातें, योग की, ध्यान की, भक्ति की, क्रिया की बताता रहूँगा। जुड़े रहिए आप। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन जप में, ध्यान में, साधना में लगे, भौतिक जगत में सफलता पाओ, सच में आनंद को प्राप्त करो। सच ही कह रहा हूँ, एकदम सच में आप भक्ति को पाओ,
और आनंद को पाओ, परमात्मा आपको सफलता दें।